हेलो एवरीवन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश गोल्डन लीव्स का चैप्टर 13 स्मॉल पेन इन माय चेस्ट एंड द पोएम इज कंपोज्ड बाय माइकल मैक। तो हम इस वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे वर्ड टू वर्ड। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। This poem reflects the anti-war sentiments of the poet by capturing the gruesome nature of the Vietnam War of 1955 to 75. The poem highlights the sadness and cruelty of war, touching upon the abrupt end to young, innocent lives and the pain it causes to the family. तो जो ये कविता है वो 1955 से 75 में हुए वियतनाम युद्ध के भीषण प्रकृति को दर्शाती है, जिसमें कवि की युद्ध विरोधी भावनाओं के बारे में बात की गई है। इस कविता में युद्ध की उदासी और उसकी क्रूरता को प्रकट किया गया है और साथ ही वो जो बेगुनाह लोग हैं और उनके परिवार में जो दुख है उसको भी दर्शाती है। तो चलिए पोयम पढ़ लेते हैं, उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द सोल्जर बॉय वॉज सिटिंग कामली अंडरनीथ दैट ट्री। सिपाही लड़का उस पेड़ के नीचे शांत बैठा हुआ था। एज आई अप्रोच्ड इट, कवि कहते हैं जैसे ही मैं वहां पहुंचा उसके पास, आई कुड सी हिम beckoning टू मी, मैंने देखा कि वो मुझे इशारे से बुला रहा था। द बैटल हैड बीन लॉन्ग एंड हार्ड दैट लास्टेड थ्रू द नाइट। युद्ध जो था वो बहुत लंबा था, बहुत कठिन था और रात भर चला था। एंड स्कोर ऑफ फिगर्स ऑन द ग्राउंड ले स्टिल बाय मॉर्निंग्स लाइट, और सुबह की रोशनी में वहां देख सकते थे कि बहुत सारी आकृतियां जमीन पर पड़ी हुई हैं। यहाँ उन सैनिकों की बात हो रही है जो रात को युद्ध में मारे जा चुके हैं, उनकी लाशें जमीन पर फैली पड़ी हैं। आई वंडर इफ यू डिड हेल्प मी सर, ही स्माइल्ड एज बेस्ट ही कुड। उस सैनिक ने, उस लड़के ने जिस हद तक मुस्कुरा सकता था क्योंकि वो दर्द से पीड़ित था, और उसने कहा कि क्या आप मेरी मदद करेंगे श्रीमान। अ सिप ऑफ वाटर ऑन दिस मॉर्न वुड श्योरली डू मी गुड। और वो मुस्कुराते हुए बोला, आज सुबह पानी की जो एक घूंट है वो मुझे ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगी। तो क्या मुझे पानी मिल सकता है, ऐसा उसने अनुरोध किया कवि से। वी फॉट ऑल डे एंड फॉट ऑल नाइट विद स्कार्सली एनी रेस्ट। उसने कहा कि हम पूरे दिन लड़ते रहे, पूरी रात लड़ते रहे और बिल्कुल भी आराम लगभग नहीं के बराबर मिला। अ सिप ऑफ वाटर फॉर आई हैव अ स्मॉल पेन इन माई चेस्ट। और उसने कहा कि मेरे सीने में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, तो क्या मुझे एक घूंट पानी मिल सकता है। एज आई लुक्ड एट हिम आई कुड सी अ लार्ज स्टेन ऑन हिज शर्ट। कवि कहते हैं जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा, मैंने उसकी शर्ट पर, उसकी कमीज पर एक बड़ा सा दाग देखा। दाग यानी स्टेन। ऑल रेडिश ब्राउन फ्रॉम हिज वार्म ब्लड मिक्सड इन विद एशियन डर्ट। और वो धब्बा जो था वो उसके खून का था। नॉट मच सैड ही, आई काउंट माई सेल्फ मोर लकी देन द रेस्ट। और वो कहता है ज़्यादा नहीं, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ क्योंकि बाकी सब तो चले गए। दे आर ऑल गॉन वाइल आई जस्ट हैव अ स्मॉल पेन इन माई चेस्ट। और वो कहता है कि मेरे सीने में बस थोड़ा सा दर्द है क्योंकि वे सभी तो चले गए, लेकिन मैं खुद को बाकियों से ज़्यादा भाग्यशाली मानता हूँ। मस्ट बी फैटिग, ही वीकली स्माइल्ड, आई मस्ट बी गेटिंग ओल्ड। थकान नहीं, वो धीरे से मुस्कुराया और उसने कहा कि मुझे दर्द इसलिए हो रहा है कि मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। आई सी द सन इज शाइनिंग ब्राइट एंड येट आई एम फीलिंग कोल्ड। क्योंकि मैं ये तो देख पा रहा हूँ कि सूरज चमक रहा है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, उसकी गर्मी मिल रही है, फिर भी मुझे ठंड लग रही है। वी क्लाइम द हिल 200 स्ट्रॉन्ग बट एज वी क्लियर द क्रेस्ट। हम पहाड़ी पर चढ़े,
लगभग 200 लोग थे, 200 मजबूत लोग थे, यानी सैनिकों की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही हमने शिखर को पार किया, द नाइट एक्सप्लोडेड एंड आई फेल्ट दिस स्मॉल पेन इन माई चेस्ट। और रात हो गई, मुझे सीने में हल्का हल्का सा दर्द महसूस होने लगा। आगे देखते हैं। आई लुक्ड अराउंड टू गेट सम एड। द ओनली थिंग्स आई फाउंड वर बिग डीप craters in the earth, bodies on the ground। और कवि कहते हैं कि मैंने कुछ सहायता पाने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन मुझे केवल पृथ्वी पर बड़े गहरे गड्ढे और ज़मीन पर ढेर सारे शव मिले। आई केप्ट ऑन फायरिंग एट दम सर, आई ट्राइड टू डू माई बेस्ट। और वो लड़का, वो सैनिक कहता है कवि से कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था और मैं रात भर गोलियां चलाता रहा। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार एक छोटे से गड्ढे ने मेरे दिल में दर्द पैदा कर दिया और मुझे सीने में दर्द होने लगा। आई एम ग्रेटफुल सर, ही विस्पर्ड एज आई हैंडेड माई कैंटीन। मैं आभारी हूँ सर। जब मैंने अपनी कैंटीन सौंपी तो वह फुसफुसाया। कैंटीन होती है जिसमें सैनिक लोग पानी भरते हैं, एक चपटी बॉटल जिसमें पानी भर के ले जाया जाता है। और कवि ने जैसे ही उसको कैंटीन दी तो वो धीरे से फुसफुसाया कि मैं काफ़ी आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे पानी दिया। एंड स्माइल्ड अ स्माइल दैट वाज आई थिंक द ब्राइटेस्ट दैट आई हैव सीन। और वो जो मुस्कान थी, वो मुझे ऐसा लगा कि ये मुस्कान जो है वो सबसे ज़्यादा शाइनी, चमकदार है, जो आज तक मैंने कभी नहीं देखी। Seems silly that a man my size so full of vim and zest। मूर्खतापूर्ण लगता है कि मेरे आकार का एक आदमी जो मेरे बिल्कुल जैसा है, उसके अंदर इतना जोश और उत्साह भरा हुआ है। Could find himself defeated by a small pain in chest। अपने सीने में एक छोटा सा दर्द खुद को पराजित पा सकता है? क्या वो दर्द उसको हरा सकता है? What would my wife be thinking of her man, so strong and grown, if she could see me sitting here, too weak to stand alone? वो सैनिक आगे कहता है, मेरी पत्नी अपने इतने मजबूत और विकसित आदमी के बारे में क्या सोच रही होगी। ग्रोन मतलब जो मजबूत हो, जो ताकतवर हो। अगर वह मुझे यहाँ बैठा देखेगी, इतना कमज़ोर मुझे अकेले खड़ा देखेगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होगी, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी पत्नी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचती कि मैं कमज़ोर हूँ। Could my mother have imagined as she held me to her breast that I did sitting here one day with this pain in my chest? और वो अपनी माँ के बारे में कहता है, क्या मेरी माँ मुझे अपने सीने से लगाते हुए कल्पना कर रही होगी कि मैं यहाँ बैठा होता और एक दिन मेरे सीने में ऐसा दर्द होगा। ये अपने पुराने दिन को याद कर रहा है, अपने परिवार को याद कर रहा है, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को। कैन इट बी गेटिंग डार्क सो सून? ही विंस्ड अप एट द सन। उसने सूरज की तरफ अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या अंधेरा इतनी जल्दी हो रहा है? हो सकता है। इट इज़ ग्रोइंग डिम एंड आई थॉट दैट द डे हैड जस्ट बिगन। क्योंकि सूरज जो है वो धुंधला रहा था और मुझे लग रहा था कि दिन तो अभी अभी शुरू हुआ है। आई थिंक बिफोर आई ट्रैवल ऑन आई विल गेट लिटिल रेस्ट। और उसने आखिरी में बोला कि मुझे लगता है कि यात्रा करने से पहले मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। यहाँ यात्रा की बात हो रही है कि वो अपना दम तोड़ रहा है। एंड क्वाइटली द बॉय डाइड फ्रॉम द स्मॉल पेन इन हिज चेस्ट। और चुपचाप वो लड़के ने उस दर्द के साथ उसने दम तोड़ दिया और उसकी मृत्यु हो गई। लास्ट लाइन, आई डोंट रिकॉल व्हाट हैपेंड देन, आई थिंक आई मस्ट हैव क्राइड। कवि कहते हैं, मुझे याद नहीं कि तब क्या हुआ था, मुझे लगता था कि मैं रोया होऊंगा। आई पुट माई आर्म्स अराउंड हिम एंड आई पुल्ड हिम टू माई साइड। मैंने उसके चारों ओर अपनी बाहें डाल दी और उसे अपनी तरफ खींच लिया, मतलब उसे अपनी बाहों में ले लिया।
And as I held him to me, I could feel our wounds were pressed. और जैसे ही मैंने उसे अपने पास खींचा, मैं महसूस कर सकता था कि हमारे घाव हमारे दिल पर पड़े हैं। मतलब वो उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए थे। द लार्ज वन इन माई हार्ट अगेंस्ट द स्मॉल वन इन हिज चेस्ट। हमारे घाव हमारे दिल में इतने बड़े घाव थे कि जो सीने के छोटे से घाव के आगे दब गए थे, क्योंकि वो जो दर्द था वो महसूस करते बन रहा था। तो ये तो पोयम थी, इसका एक्सप्लेनेशन था। इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी एक्सरसाइजेस रेफरेंस टू द कंटेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं कोशिश करूँगी कि इसके और वीडियोज़ के एक्सप्लेनेशन आपको जल्दी अपलोड कर दूँ। आपको कोई ख़ास वीडियो चाहिए हो तो उसका नेम और चैप्टर नेम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।